अर्थ सिटी में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आप प्लेनेट के बड़े शहरों को देखने के लिए दुनिया की सैर पर नहीं जा रहे, आप पहले से ही वहाँ हैं। आज ये पूरा प्लेनेट एक बड़ा शहर है। हम इस शहर को कैसे तैयार करेंगे, हम एक से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, और क्या ये एक डिजास्टर साबित हो सकता है? आप देख रहे हैं व्हाट इफ हिंदी, और ये है क्या हो अगर अर्थ एक बड़ी ग्लोबल सिटी हो। तो ये सोच पाने के लिए कि प्लेनेट को घेरने वाली इस लगातार एक सी सिटी में जिंदगी कैसी होगी, हमें इसके बारे में थोड़ा समझना होगा। सबसे पहले हमें एक टाइप 1 सिविलाइजेशन होने की जरूरत है। फिर एक साथ मिलकर हम अपने प्लेनेट पर मौजूद सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सिटी की दिशा को लेकर दुनिया के लीडर्स की हमेशा की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। आखिर हमने साथ आकर और सहमति के साथ ही तो ये शहर बनाने की प्लानिंग की है ना? हाँ, जानता हूँ, साइंस फिक्शन जैसा लगता है। अर्थ सिटी कई अलग अलग सेक्टर्स या जोन्स में बंटी होगी। इस सब का अपना एक पर्पस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास फाइनेंस, इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स के लिए अलग शहर होंगे, चुनावी क्षेत्र होंगे, और यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट के लिए भी अलग जोन होंगे। फर्क बस इतना है कि ये शहर के बराबर दूरी पर नहीं होंगे, बल्कि एक देश जितने बड़े हो सकते हैं। तो ये सुनने में काफी मजेदार लगता है, पर हमें एक मुश्किल फैसला लेना होगा। हमें ये फैसला लेना होगा कि हमारे लेटेस्ट शहरी प्लानिंग के प्रोजेक्ट में समुद्र भी शामिल है या नहीं। बात सीधी सी है, जब तक हम एक इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन नहीं बन जाते, हमें अपने रिसोर्सेज को संभाल कर रखना होगा। अगर हम अपने सारे सागरों को अपनी बड़ी ग्लोबल सिटी में शामिल करेंगे, तो हमें अपने बैकअप के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। अगर हम ऐसा नहीं करते, तो हमारे एटमॉस्फेयर और वैश्विक तापमान को सपोर्ट करने के लिए कोई इकोसिस्टम्स नहीं होंगे। हमारा सोचना है कि सागरों को उसी हाल में छोड़ दें जिसमें ये हैं। तो ये जानते हुए कि आपको एक सूखी जमीन पर रहना है, आपके नए घर कैसे दिखेंगे? काफी हद तक मुमकिन है कि आप एक लंबे स्काई स्क्रेपर में रहते हो। यहाँ का व्यू काफी शानदार है, पर इसका एक नुकसान भी है। गार्डन और हरियाली वाले घर गए जमाने की बात बनकर रह जाएंगे। ये सारी जगह अब नए शहर को बनाने में इस्तेमाल की जाएगी। बोटैनिकल गार्डन्स या म्यूजियम जैसी कोई भी हरियाली वाली जगह या तो आर्टिफिशियल होगी या बंद जगह पर। वाह, पार्क्स का भी क्या जमाना था ना। इसका सीधा नतीजा ये होगा कि हमें अपनी फसलों को उगाने के लिए थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। खेती के लिए जरूरी जमीन न होने पर वर्टिकल फार्मिंग जरूरी हो जाएगी। बढ़ती आबादी के खाने के लिए लैब में बने मीट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक और बात की चिंता है, मेरे काम पर जाने का साधन। अगर हम अर्थ को एक ग्लोबल सिटी में बदल देते हैं, तो हमारे यातायात के सिस्टम का शानदार होना जरूरी है। हाइपरलूप सिस्टम लोगों या सामानों को एक से दूसरी जगह पहुंचाने वाली ट्यूब्स की एक सीरीज होती है। क्योंकि ये हवा के रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन से लगभग पूरी तरह से फ्री होते हैं, हाइपरलूप साउंड से ज्यादा तेज स्पीड से चल सकते हैं, और ये सब हमारे मौजूदा ट्रेन सिस्टम्स के मुकाबले एनर्जी की नजर से ज्यादा किफायती होते हैं। इसका मतलब कि चाहे आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने ही क्यों ना जा रहे हो, आपके पास काम पर जाते वक्त कॉफी के लिए रुकने का वक्त होगा। तो क्या एक बड़ी ग्लोबल सिटी जैसा कुछ वाकई हो सकता है? शायद। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दुनिया की आबादी का 55% हिस्सा शहरी इलाकों में रहता है। 2050 तक ये नंबर बढ़कर 68% तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका मतलब ये हुआ कि शहर के फैलाव का ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या हम इतना आगे बढ़ सकते हैं कि पूरे के पूरे प्लेनेट को एक बड़े शहर में बदल दें? शायद नहीं। इसे कैसे समझाऊं? इंसान आमतौर पर किसी और के साथ ठीक से पेश नहीं आते। अगर हमारे पास जरूरी टेक्नोलॉजी होती भी है, तो भी लोग अपने धर्म, रेस, सरकार, कल्चर्स और क्लासेस को सपोर्ट करने और साथ लाने पर ही उतर आएंगे। तो इससे पहले कि हमारे शहर बढ़ें, हमें खुद को आगे बढ़ाना होगा। तो अब क्या? इस सारी शहरी प्लानिंग को देखकर मैं कुछ बनाने के मूड में आ गया हूँ। कैसा रहेगा अगर हम एक नए तरह का शहर बनाएं और अंडर वाटर शहरों को आजमा कर देखें? क्या हो अगर हम जमीन के नीचे बने शहरों में रहने लगे? जानने के लिए देखते रहें व्हाट इफ हिंदी।